Good morning class. Let's talk about Faraday's first law of electrolysis. Faraday उन्होंने एक रिसर्च किया. उन्होंने कहा किसी भी सर्किट के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म करवा रहा हूँ तो मेरे हाथ में क्या देना है? मेरे हाथ में चार्ज का देना है. जब मैं चार्ज देता हूँ, जितना ज़्यादा चार्ज दूंगा उतनी ही ज़्यादा क्या फ्लो करेगी सर्किट के अंदर? करंट. जितनी ज़्यादा करंट फ्लो करेगी उतना ही ज़्यादा इजी होगा इलेक्ट्रोलाइसिस. और जब इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत ज़्यादा होने लगेगा तो जो वेट ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट हो रहा है वो भी ज़्यादा होगा. फिर उन्होंने कहा अच्छा मान लीजिए कि मैं चार्ज कम कर देता हूँ तो क्या होगा? करंट कम हो जाएगी. अगर करंट कम हो जाएगी तो क्या रिजल्ट कंक्लूजन में देखने को मिलेगा आपको? वेट ऑफ सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट हो रहा था उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी. यानी कि फैराडे अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कंक्लूड करते हैं वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट ईच इलेक्ट्रोड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इक्वल टू जब लगाया गया तो फैराडे ने एक कांस्टेंट दिया जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. फैराडे फिर आगे कहते हैं क्या W और Z बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल. कब? जब Q की वैल्यू 1 हो जाए. तो फैराडे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 1 कूलम. आगे फैराडे बताते हैं कि I Q/T के बराबर है तो Q I/T के बराबर हो जाएगा. इससे हमारे पास एक नया फॉर्मूला आया W इज इक्वल टू Z इंटू I/T. बट Z जिसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा है वो इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 के बराबर होता है. सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी W इज इक्वल टू E इंटू I/T अपॉन 96500. बट इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर वेट और वैलेंसी फैक्टर के बराबर अपॉन वैलेंसी फैक्टर के बराबर होता है. देयरफॉर हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया W इज इक्वल टू M इंटू I/T अपॉन 96500 मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर. होप आपको फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे समझ में आया होगा.